ये क्लास 10 का जो है, क्लास 10 का रसायन शास्त्र का चौथा चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर का है? चौथा चैप्टर का है कार्बन तथा इसका यौगिक। ध्यान से समझना, कार्बन तथा इसका यौगिक। इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसका यौगिक। इसका चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा इसका यौगिक। तो कार्बन तथा इसका यौगिक में समझना है थोड़ा बढ़िया से। तो इसमें क्या, सबसे पहले कार्बन का समझो, उसके बाद यौगिक का। कार्बन क्या होता है कि कार्बन का इसका जो होता है कार्बन, और इसका क्या होता है यौगिक। कार्बन ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्बन का, और खास करके कार्बन के बारे में दिया गया है, और इसका यौगिक के बारे में भी दिया गया है। कार्बन और यौगिक के बारे में क्लास 9th में भी दिया गया है। और यौगिक में परिभाषा याद रखना, यौगिक का परिभाषा क्या होता है। यौगिक में लिखाए हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक का अर्थ यही होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो ये पहले यौगिक का परिभाषा हम लिखा दिए। किसका? यौगिक का। तो यौगिक का परिभाषा याद रहेगा, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और कार्बन जो होता है, कार्बन लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, जिसका कार्बन जो होता है एक लैटिन भाषा का शब्द कार्बो होता है। एक लैटिन भाषा का शब्द क्या होता है? कार्बो। तो लैटिन भाषा का एक शब्द कार्बो होता है। इसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। कोयला या चारकोल होता है किसका? कार्बन का। ठीक। तो कार्बन जो होता है कहां से प्राप्त होता है? कार्बन जो होता है कार्बोनिक यौगिक से प्राप्त होता है। याद रखना, कार्बन किससे प्राप्त होता है? कार्बोनिक यौगिक से प्राप्त होता है। कार्बन किससे प्राप्त होता है? कार्बोनिक यौगिक से। तो ये कार्बन का अर्थ भी थोड़ा सा बता दिए। कार्बन लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, शब्द कार्बो होता है, इसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। कार्बन जो होता है, कार्बन कहां से प्राप्त होता है? कार्बन कार्बोनिक यौगिक से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? कार्बोनिक यौगिक से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो है 118 तत्व है। कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व है। पृथ्वी पर कुल 118 तत्व है। 118 तत्व में कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है। 118 तत्व में कुछ धातु, कुछ अधातु, कुछ क्या है? उपधातु है। तो ध्यान से समझना। तो अभी पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में? तो कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में। तो कार्बन प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाएगा कार्बन क्या है। प्रश्न ये डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, कि इनमें से कोई नहीं? क्या है? तो याद रखना, धातु क्या, कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है। क्या है? अधातु। याद रखना, कार्बन क्या है? अधातु है। इसका संकेत भी कई बार पूछा गया है। कार्बन का संकेत क्या है? सी। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। और इसका परमाणु संख्या 6 होता है, क्योंकि यह 6 नंबर में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात किया जाएगा तो 2 4 होता है, और बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है दुगुना होता है, भार का दुगुना होता है। ठीक। तो 6 दूनी 12, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें बंधन जो बनता है सहसंयोजक बंधन बनता है। कार्बन में कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। कार्बन में किस प्रकार का बंधन बनता है? याद रखना, यह भी प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कार्बन में किस प्रकार का बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। पृथ्वी पर कार्बन जो पाया जाता है, पृथ्वी पर कार्बन कितना पाया जाता है? तो याद रखना, पृथ्वी पर 0.02% के मात्रा, 0.02% के माध्यम में पाया जाता है। और इसका वायुमंडल में जो होता है 0.03% होता है उपस्थिति। वायुमंडल में उपस्थिति 0.03% होता है, और पृथ्वी पर 0.02% होता है। पृथ्वी पर 0.02%, और कह सकते हैं वायुमंडल में 0.03%। यह भी प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसको भी याद रखना। अब थोड़ा सा इसको समझाने से पहले इसको हम बता देते हैं। यहां पर जो लिखाए हैं कार्बोनिक यौगिक के स्रोत और महत्व का वर्णन।
कार्बनिक यौगिक का स्रोत और इसके महत्व का वर्णन के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझना। अब कार्बनिक यौगिक इसके बारे में बता रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। तो याद रखना, इसका कार्बनिक यौगिक जो होता है, प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे से होता है। मतलब शुरुआत में ये अवधारणा था, प्रारंभ में ये मानना था कि कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से पेट्रोल से प्राप्त होता है, कोयला से प्राप्त होता है और पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। प्रारंभ में ये मान्यता था, ठीक है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। और कार्बनिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीवन स्रोत से ही प्राप्त होता है, किए जा सकते हैं। मतलब जीवन स्रोत से ही प्राप्त किए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ जीवन स्रोत से ही किए जा सकते हैं, ये प्रारंभ की मान्यता तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रारंभ में ये मानना था कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जब बर्जिलियस साहब आया तो इस प्रयोग को थोड़ा खंडित किया, इस प्रयोग को क्या किया, थोड़ा सा खंडित किया। बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में, कब, बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने, बर्जिलियस साहब ने जब आया तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। अब कहेगा बर्जिलियस कौन थे, तो बर्जिलियस साहब का बारे में जानना चाहता है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। केमिस्ट्री का जो जनक कहा जाता है, केमिस्ट्री का जो पिता कहलाता है, वो कौन कहलाता है, बर्जिलियस। और एक वैज्ञानिक का नाम आता है, गूगल पर भी सर्च करेगा तो इसका नाम आ जाएगा, बर्जिलियस। केमिस्ट्री का पिता कौन है, बर्जिलियस। और इसका एक और वैज्ञानिक का नाम आएगा, एंटोनी लेवोजियर का नाम आएगा, एंटोनी लेवोजियर का नाम आएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री का पिता जो है लेवोजियर, यानी कि किसको कहा जाता है, बर्जिलियस को कहा जाता है, ठीक। 1815 ईस्वी में जब आया तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार, मतलब बर्जिलियस के अनुसार जो है, इसके अनुसार सजीव पदार्थ में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। इसका मानना यह था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। एक अदृश्य का मतलब जिसको देखा नहीं जा सके, जिसको देखा नहीं जा सके, अदृश्य जीवन शक्ति के मतलब अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। ये कथन था किसका, बर्जिलियस का। ये कथन किसका था, बर्जिलियस का। इसका कथन ये था। और बाद में जो है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है, लेकिन इस धारणा का अंत हुआ। बर्जिलियस साहब जो कहा एक अदृश्य जीवन शक्ति के मतलब अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा जो होता है, किसके का, कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक। तो इस कथन का यहां तक में क्या हो गया, अंत हो गया। लेकिन इस धारणा का अंत हुआ जब वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का मतलब हो गया कार्बनिक यौगिक, यूरिया की जिसको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनिया साइनाइड, किससे, अमोनिया साइनाइड और कार्बनिक यौगिक को गर्म करके किया। इस धारणा का अंत हुआ जब इसका चेला जो है, इसका शिष्य जो है, इसका शिष्य किसका, बर्जिलियस का शिष्य वोहलर आया। इस धारणा का अंत हुआ। इसका कहना था जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। इस धारणा का अंत हुआ। लेकिन जब कौन आया, वोहलर आया, तो इन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जो है अमोनिया साइनाइड और कार्बनिक यौगिक को गर्म करके किया था। तो इस धारणा का अंत हुआ। इस प्रकार से वोहलर साहब आया। तो इसके मतलब इस कथन को यहां तक में जो छोड़ दिए थे वोहलर साहब, इस कथन को पूरा पुष्टि किया। पहले यह था कि पृथ्वी पर जो है
पृथ्वी पर क्या था, कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, किससे होता है, पेट्रोलियम से और कोयला पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है और जीवन शक्ति के द्वारा होता है। और इसके बाद बर्जिलियस साहब आया तो कुछ कथन को आगे पुष्टि किया, आगे खंडित किया। उसके बाद इसका चेलवा आया, इसका चेलवा का नाम क्या था, हाँ, इसका चेला का नाम था वोहलर, इसका चेला का नाम क्या था, वोहलर। इन्होंने इसके खंड को पूरा तरह से खंडित किया और प्रयोगशाला में इसको जो इसका कहना था, ये मतलब वोहलर को भी बर्जिलियस का भी कहना था इसे प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड के साथ अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया बना करके कर दिया, इस प्रकार से कर दिया ना, तो ये इसका हो गया। अब इसका प्रश्न एक बार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, कभी कभी पूछा जाता है बर्जिलियस के सिद्धांत के लिखें, बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखें या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार, बर्जिलियस के सिद्धांत के अनुसार, बर्जिलियस के सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। यह सिद्धांत किसका था, बर्जिलियस का था। यह सिद्धांत किसका है, बर्जिलियस का। यह सिद्धांत बर्जिलियस का था, जिन्होंने कहा था प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया नहीं जा सकता है। इसका निर्माण एक महान शक्ति के प्रारंभ से होता है। इसका निर्माण जो होता है एक महान शक्ति के प्रारंभ से होता है, यह बर्जिलियस का कहना था। और बिना उस शक्ति के इस यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता है। मतलब जब तक शक्ति नहीं रहेगा तब तक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो ही नहीं सकता है, यह बर्जिलियस साहब का कहना था। लेकिन इस खंड को आगे तरह, मतलब इसका प्रस्ताव यहीं तक था बर्जिलियस का। उसके बाद इस खंड को आगे क्या क्या खंडित किया, जब उसका शिष्य कौन आया, हाँ, फ्रेडरिक वोहलर आया। फ्रेडरिक वोहलर ने 1815 ईस्वी में, कब, याद रखना, ये इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, 1815 ईस्वी में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया और इस कथन को खंडित किया। और इस कथन को क्या किया, खंडित किया। इसका प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखना, बर्जिलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जिलियस में। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जिलियस ने। कब दिया था, 1815 ईस्वी में। कब दिया था, 1815 ईस्वी में। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जिलियस। कब दिया था, 1815 ईस्वी में। और जीवन शक्ति के सिद्धांत को खंडित किसने किया था, यह प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। जीवन शक्ति के सिद्धांत को खंडित किसने किया था, तो याद रखना वोहलर ने किया था। यह भी ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव के मिनिमम 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव कभी कभी यह पूछा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो इसको पूर्ण तरह से याद कर लेना, इसके बाद आगे कल बता दें।